Hello, it's me. Long time no see. एपिसोड 91। हम बहुत जल्द सेंचुरी करने वाले हैं और थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड मेकिंग दिस हैपन। नेवर इन अ मिलियन ईयर्स मैं समझ सकता था कि मेरी जैसी शॉर्टी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ इतना ये हो सकता है। तो थैंक यू अगेन। और एक प्रॉब्लम यह है कि अच्छी लंबी और ख़तरनाक लेवल की स्टोरीज नहीं आ रही। ऑल्दो आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सबमिशन जो कि आप भेजते हैं, भले वो 2 लाइन हो या 50 लाइन हो या 50,000 लाइन हो। द थिंग इज कि फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट यू हैव माई ग्रेटिट्यूड कि आप लोग मुझे ये टाइम निकालते हैं और ये सब कुछ करके देते हैं, क्योंकि ये भी आसान काम नहीं है। और जिस तरह मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने करना शुरू कर दिया। टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे तो सिर्फ पढ़ने में टाइम लगता है और चीज़ों को निकालने में टाइम लगता है, लेकिन आप obvious सी बात है, क्योंकि हमारा स्टाइल चलता आ रहा है कि मैं कुछ चीज़ों को निकालता हूँ, क्यूरेट करता हूँ और हाँ, शुरू की थोड़ी छोटी स्टोरीज होती हैं, कोशिश करता हूँ कि लंबी स्टोरीज एंड रखूँ, लेकिन सबमिशंस बहुत कम हैं। दे नॉट एज मच एज दे यूज्ड टू बी और इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि 90 एपिसोड्स में कर चुका हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ट्रू लाइफ वीडियो मतलब स्टोरीज जो हैं आप भेजें और हम उसको नैरेट करेंगे। मोर और लेस अगर आप पसंद करते हैं तो आप मुझसे नैरेट करवाएं, या चाहते हैं तो एक लॉस्ट टेप के फॉर्मेट में मुझे भेज दें, मैं एडिट करवा के चढ़वा दूंगा। और वो सब आपको सिलसिला पता ही है। बाकी थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक लोगों का के अंदर एक थोड़ी सी हेजिटेंसी है चीज़ों को लिखने की, और लिखने का एक अपना मजा है। तो मैं ये बोलूँगा कि वो लोग जो समझते हैं कि वो एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं और बना सकते हैं और उनमें इतनी क्रिएटिविटी है कि इट्स समथिंग न्यू, ये नहीं कि कॉन्जरिंग का एक रिप ऑफ बना लिया। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपका कंटेंट या आपकी राइटिंग स्किल्स ऐसी हैं और आप शोकेस करना चाहते हैं, तो आई बी हैप्पी कि अगर मुझे एक अच्छी डेवलप्ड स्टोरी मिले जिसको मैं नैरेट कर सकूं। इसके साथ नहीं, जो सबमिशंस एंड एक्चुअल स्टोरीज का हमारा सिलसिला है, लेकिन सेपरेटली। और अगेन हमारा मकसद क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट आपको मिलती है ऑन डिफरेंट मोडम्स लाइक यूट्यूब के अलावा फेसबुक वगैरह, इवन टिकटॉक। तो हमारा फोकस इस बात पे था कि हम एक सेगमेंट जो कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ फैशन एंड आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है, वो है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग along with के द आर्ट ऑफ राइटिंग अ स्टोरी डाउन। इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करके इस चीज़ को चला रहे हैं। तो जो लोग के पास अपनी स्टोरीज एक्चुअल नहीं है और वो समझते हैं कि हम रिटर्न में अच्छी चीज़ बना सकते हैं, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं एक सेपरेट एपिसोड या सीरीज बना के उसको चला दूँ। क्योंकि सबमिशंस कम होती जा रही हैं, अब तो सिर्फ पुराना बैकलॉग में निकालते जा रहा हूँ। अब वो बिल्कुल लंबी स्टोरीज मुझे कम आ रही है, बहुत खींच तान के कोई मुझे मिलती है तो मैं वो एक चलाता हूँ। तो फिर अगेन वही बात है, बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ सोने से पहले,
और कंटिन्यूसली सुनता रहता हूँ और लंबी स्टोरीज और आवर लॉन्ग सेशन और ये सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे भी मतलब कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। तो उसमें इशू क्या होता है कि जब आवर लॉन्ग सेशंस के लिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता मैं 75 स्टोरीज एक सेशन में सुना दूँ, मेरे लिए मेंटली पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको ये पढ़ के याद रखूँ। वैसे तो अब मैं देख देख के जब भूलने लगता हूँ तो देखता हूँ कि भाई क्या हुआ फिर नेक्स्ट, और फिर उसके बाद चला देता हूँ। लेकिन क्या बात है, बात ही यही है कि इतनी सारी एक साथ में सुनाऊंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मुझे भी एक लिमिट है टू हाउ मच आई कैन डू इन अ वीडियो। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग अपनी स्टोरीज भेजें रिटन फॉर्मेट में, और जैसी भी अंग्रेजी में लिखनी है अंग्रेजी में लिखो, रोमन उर्दू में लिखनी है रोमन हिंदी में लिखनी है, बनाओ भेजो, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट रिटर्न होता है, क्योंकि मुझे पढ़ के मुझे खुद मज़ा आता है, बिकॉज आई कैन इमेजिन व्हाट दे थ्रू, या जो भी उनके जानने वाले थे उनके साथ हो गया है। ऑडियोज में ये होता है कि फिर वो एक लिमिटेशन आ जाती है कि उसकी अंदर उसकी जो फीलिंग है वो एग्जैक्टली यू आर फीलिंग दैट, उसकी इमेजिनेशन वाला जो पोर्शन होता है ना, जो आप सुन पढ़ते हो फिर आपके अपने ख्याल में एक पिक्चर होती है। अब किसी की वही बात है कि किसी के मेंटल उसमें आई कि पिक्चर के कोई लंबा 6 फुट का आदमी, किसी में छोटा सा है, किसी के चौड़ा है, किसी का लंबा, मतलब वो कहने का मकसद ही लोगों का नहीं। तो ये एक हमारा हमेशा से रहा है। और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग and communicating, हम although this is a horror channel, लेकिन we are doing some work on that subject, और इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं। तो आई रियली थिंक दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि एक तरफ एंटरटेनमेंट भी है तो दूसरी तरफ हम प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें ला रहे हैं, लिसनिंग टू डिटेल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगेन प्लीज सेंड मोर स्टोरीज, स्पेशली लॉन्ग वंस, ताकि फिर हमारे सेशंस भी लंबे हों और ऑल दैट जैस। फिर जो हमें जिनके पास ऐसी बात है कोई छोटा वाक्य है वो उसको लंबा तो नहीं कर सकता, तो वो भी ज़रूरी, क्योंकि अगेन इट्स अ रियल थिंग। एंड हमारा फोकस ये रहा है कि जितना मतलब रियलिस्टिक हो उतना अच्छा है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैं चलाता नहीं हूँ बिकॉज दे डोंट सीम रियल टू मी। तो सॉरी फॉर दैट गाइज, अगर आपकी स्टोरी एक्चुअली ऑथेंटिक है और आप चाहते हैं और उसके बावजूद मैं नहीं चला रहा, तो लेकिन ऐसी बहुत कम है। और अगेन वही बात है कि जिसकी नहीं चली उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं चली, उसका मतलब है कि चल जाएगी। लेकिन अगेन कोई मूड बनाने के लिए कुछ सेलेक्ट की जाती हैं और फिर कुछ एंड में डाली जाती हैं ताकि वो थोड़ा एक मूड बने, अदरवाइज वो फिर एक मोमेंटम नहीं बनता। तो दैट, एंड राइटर्स who think they want their stuff to be narrated, I'm all for it, मुझे कोई मसला नहीं है। if it makes me imagine that whole scenario and think, तो मुझे लिए ये खुद एक entertainment है, तो I don't mind at all। तो please let me know। और again I'm on different क्या कहते हैं channels, but the most easiest way to directly contact me is on Twitter। और उस पर डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके उसी वक्त मतलब वन लाइन, ऐसे तो ईमेल लिख भी सकते हैं आप, लेकिन ईमेल में चांस ये होता है कि मैं स्टोरी समझ के उसको रखूँ और वीकेंड में निकालूँ, तो फिर वो हो सकता है देर में जवाब आए। लेकिन ट्विटर पे तो मुझे पता है कि स्टोरी तो नहीं आ सकती 140 कैरेक्टर्स में या जितने भी हो गए आप, तो यू कैन इजीली फिर कॉन्टैक्ट मी, हेलो हाय एंड तो getting down to business, enough lollygagging for one night। uh, before getting down to business, I want one more thing कि आपको मेंशन करना पड़ेगा ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर, अगर ऑडियो है तो क्या ये लॉस्ट टेप है, या आप चाहते हैं कि मैं उसको नैरेट करूं,
एक दूसरी चीज़ कि अगर आप रिटर्न भेजते हैं तो इज़ दिस अ रियल थिंग और इज़ दिस फिक्शनल, और अगर फिक्शनल है और आप इसको चाहते हैं शोकेस करना तो वो भी बता दें, ताकि फिर मैं उसको इस ग्रुप से सेपरेट रखूं कि और मिक्स ना कर दूं उसके साथ। कोई बुराई नहीं है। अगेन, मुझे पता है कि जिसको अच्छी स्टोरी होगी वो सुनेगा, और हर किसी को अच्छी स्टोरी पसंद है। तो अंडरटेकर साहब ने जिस तरह कहा था अपने रिटायरमेंट स्पीच में कि परसेप्शन इज रियलिटी, वही बात है, जो आप परसीव करेंगे वैसे ही समझेंगे। तो प्लीज बी श्योर कि आप बता दें कि वो क्या कैटेगरी है। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। एंड पहली स्टोरी फारूक साहब की है, और वो बताते हैं कि इनकी अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट है, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि ये मुल्तान के रहने वाले, और इनके साथ इनके कुछ कज़न भी रहते हैं जो कि शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। अब ये बताते हैं कि जो इनके कज़न हैं उनका जो शेखुपुरा में घर है उसकी जो टॉप फ्लोर पे कमरा है उधर कोई रहता है, और अक्सर मतलब जब ये कभी वो उनके कज़न वहाँ गए, उन्होंने कहा कि उसमें चूड़ियाँ मिलती थी और आवाज़ भी आती थी उनकी पड़ी हुई। तो बहरहाल ये अपना वाक़या बता रहे हैं कि मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे और ये रात को जाग रहे थे, गेस्ट रूम में बेसिकली बैठे हुए थे, और गेस्ट रूम की जो एक विंडो है वो मेन गेट उधर से नज़र आता था। तो ये इनको प्यास लगी है, किचन में गए, पानी पी के वापस आए तो इन्होंने देखा कि मेन गेट यानी अंदर की तरफ से वहाँ पे कोई एक लाइट आ रही है, वाइट लाइट, ऐसी कि आंखें जो है ना इनकी एकदम से जो है वो बंद, मतलब तेज लाइट में जब आंखें भिनक जा मतलब बंद हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन हुई कि वहां से हटे, और जब दोबारा देखी तो वो लाइट वहां नहीं थी। अब वही बात है कि हो सकता है कोई गाड़ी गुजर रही हो और उसमें HIDs लगी हुई हो, लेकिन ये कहते हैं कि जी घर के अंदर से वो लाइट आई थी और घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क्या था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और फिर आगे बात करते हैं हम हमारे दोस्त मलिक साहब की, और मलिक अंजा साहब या अंजा साहब कहते हैं कि ये कहानी इनके साथ उस वक्त हुई जब ये 3 क्लास में थे। तो इनका घर जो था एक बहुत बड़ी बंजर ज़मीन के बराबर में था, जो कि बिल्कुल ही मतलब खाली थी। ये कहते हैं कि शुरू शुरू में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर वैसे होता है ना कि जब छोटे बच्चा कहीं सो रहा होता है तो अब्बा आते हैं, उठाते हैं और कहीं बिस्तर पर लेटा देते हैं। तो ऐसी इनको फीलिंग्स सोते में आने लगी, और 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन फिर ये फीलिंग बढ़ने लगी, और मतलब एक दिन के बाद ऐसी फीलिंग हुई जैसे कि इनको उठा के बाकायदा कोई बेड से ही लेके जा रहा है। तो ये उस नींद की कैफियत में चीखे तो इनके अब्बा उठ गए, और अब्बा ने मतलब इनको हिलाया तो ये ख्वाब, ये मतलब बता रहे थे कि मैं ये फील कर रहा था, और मैंने जब आँख खोली तो मुझे लगा कि मैं हवा में हूँ, तो मैंने चीख मारी तो अब्बा ने बोला कि तुम्हारा ख्वाब था, इस तरह करके बात को टाल दिया। अब ये कहते हैं उसकी अगली रात इनको कान में अपनी आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कि कोई कुसर कुसर बिल्कुल कर रहा है दूर, लेकिन वो और समझ में ना आए, लेकिन वो आपके कान के बिल्कुल यहाँ से आ रही है, ऐसे यहाँ को भी कर रहा है, और समझ में ना आया वो बोल क्या रहा है। अब ये बात भी जाहिर सी बात है डिस्कस हुई, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन ये आप कहते हैं कि जी अब्बा के बिल्कुल बराबर में चिपक के ये सुना शुरू हो चुके थे। अब ये नींद में सो चुके थे, और कहते हैं आधी रात को फिर वही बातें शुरू हुई। तो कहते हैं उस वक्त तो सही था, लेकिन ये अब लेविटेट करके बेड पे से उठ गए। अब जब ये उठे तो अगेन वही शोर वगैरह किया, और वही हुआ सिलसिला कि कोई किसी ने बिलीव नहीं किया। अब ये कहते हैं जी एक रात ये अब्बा का अपने हाथ पकड़ के लिटरली लपेट के अपने आप को उनसे सो रहे थे, तो ये लेविटेट हुए, और जब इनकी आंख खुली तो ये कहते हैं कि कम से कम 3 फीट ये हवा में थे। और मजाक से हटके इनने लिखा हुआ है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इस हालत में थे, और फिर इनको मतलब पकड़ा गया, और वो जब जगाया गया तो ये वापस उस पे आ गए। लेकिन इशू ये था कि ये कहते हैं कि 4 से 5 दिन तक ये लगातार चलता रहा, उसके बाद ये खुद ही ठीक हो गए।
वो क्या सिलसिला था, वो कौन था जो इनको उठा रहा था या लेके जा रहा था, क्या था, वो खत्म हो गया। और क्योंकि ये छोटे थे तो उनको ये भी नहीं पता कि इनके घर वालों ने हो सकता है कुछ अमल शुरू किए हों तो ये मामला खत्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात वही है कि आप ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है इस बारे में सोच के, तो यू नेवर नो। अब आगे बात करते हैं। हमारे दोस्त एक हैं सिंध से, और ये बात करते हैं कि ये कराची आए हुए थे और पढ़ने के लिए, और गिजरी की तरफ एक फ्लैट में रहते थे अपने एक दोस्त के साथ, एक सिंगल बेडरूम जिस तरह स्टूडेंट के अपार्टमेंट होते हैं, शेयरिंग पे ये रहते थे। कहते शुरू में तो बिल्कुल सब ठीक ठाक था, और लोग कहते थे यहाँ मुझे कुछ फील होता है, लेकिन इनको कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये कहते हैं इन्होंने कभी इस चीज़ को हवा ही नहीं दी कि वो कुछ होगा यहाँ पे। कहते हैं सब ठीक था कि अचानक अक्टूबर में इनको रात में से ये उठे जैसे इनको कोई जगा रहा है, और वो भी पैर को हाथ लगा लगा के। और अक्सर ये फीलिंग आना शुरू हुई जैसे कि कोई कमरे में है, इनके सराहने बैठा हुआ है, या मतलब कहीं ना कहीं कोई मौजूदगी का एहसास होता था जब भी ये रात को इनकी आंख खुलना शुरू हुई। 4-5 दफा ऐसा हुआ। फिर ऐसा हुआ कि लिटरली इन्होंने जाके अपने चचा को बताया, जो कि थोड़ा इल्म रखते थे, और उन्होंने फिर बताया कि भाई जगह सोने की चेंज करो और इस तरह का सिलसिला करो। कुछ आए थे बताई पढ़ने के लिए, तो कहते हैं चीज़ें ठीक हो गई। 2-3 हफ्ते निकल गए सुकून से, ये मामला ही रफा दफा हो गया, भूल गए। फिर कहते हैं एक रात इनकी आंख खुली तो इनका पैर कोई टच कर रहा था, और उसकी वजह से इनकी आंख खुली। ये डर उसके मारे खौफ में तो आ गए, और 1 घंटा ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल ही लाइट्स ऑन करके बैठा रहा, और लिटरली इधर उधर सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ ध्यान बटाने के लिए लगे रहे, और ये फिर इवेंचुअली सो गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बावजूद ये वहीं रहे, और 2 दिन के बाद फिर इनके साथ ऐसा हुआ कि ये सोए और इनकी रात में आंख इस दफा खुली कि पैर किसी ने पकड़ के खींच लिया। कहते हैं इसमें तो कोई मतलब ऐसा कोई शक की बात ही नहीं थी, अब तो कंफर्म था किसी ने पैर खींचा है। ये उठे, लाइट ऑन करके पूरे कमरे के चक्कर लगाया, रूममेट इनके पड़े सो रहे हैं बेखबर। ये पानी पिया, बाथरूम गए, इधर उधर देखते रहे, और फिर लेटने लगे। तो इन्होंने फिर सोचा कि मैं जो हूँ, मैं करवट बदल के मुंह अपने दोस्त की तरफ ही कर लेता हूँ, ताकि जब सोने लगूँ तो मुझे एहसास हो कि मैं अकेला नहीं हूँ और डरने की ज़रूरत नहीं। कह रहे मैं जब लेट के मतलब उस तरफ करवट करके लेटा तो बाकायदा मुझे किसी ने पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया बेड पे कि मेरा मुंह छत की तरफ हो गया, और आके मुझ पे टांगों पे और उस तरह बैठ गया, और मैं हिलना मतलब मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरे बराबर में ही मेरा दोस्त था। मैं उसको आवाज़ ही नहीं दे सकता, मैं उसको टच नहीं कर सकता, मैं हाथ नहीं हिला पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने सोच लिया कि बस अब मेरा वक्त हो चुका है पूरा। और इन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर आयतें पढ़ना शुरू कर दी। अब कह रहे जब 4 दफ़ा मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से उठ के कोई भागा। कहते जी उस टाइम तक मेरा हाल ये था कि मेरा हार्ट रेट इतना तेज था कि मुझे फील हो रहा था, और मैं पसीने पसीने हो चुका था। मैंने दोस्त को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहोश हो गया। अगले दिन उठा, ये सारी क्या कहते हैं कहानी बताने की रो दोस्त को कहा की, लेकिन फिर वही बात कि बारात गई बात गई, और उसके बाद ही कहते हैं ये दोबारा एपिसोड नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोम्स फॉर राइटिंग दिस। और अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त जेड की। तो ये कहती हैं कि ये ए लेवल्स में जब थी तो बीच में इनका कुछ सेटअप ऐसा हुआ कि इनकी क्लासेस ऐसी हुई कि एक क्लास 9 बजे लगती थी, फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद दूसरी लगती थी 12 बजे। तो इनके पास 2 घंटा 3 घंटा बीच में फारिग मिलता था इनको, तो करने को कुछ नहीं होता था। तो ये अपनी एक दोस्त के साथ एक खाली क्लासरूम में बैठ के मोबाइल पे फिल्में देखना, टाइम किल करने के लिए शुरू हो गए।
तो वो हॉरर मूवीज ज़्यादातर ये देखती थी, और उन्हीं को देखा देखी इनको आइडिया आया कि क्यों ना हम एक दिन वीजी बोर्ड यानी ऊजा बोर्ड फॉर दोस्त दैट डोंट नो, वीजी बोर्ड हम ले आते हैं और यही करते हैं जो इसमें मूवीज में होता है। तो कहते हैं मिला तो नहीं, और जो मिल रहा था वो इंतहाई महंगा और वी कुडंट अफोर्ड इट ऑन आवर पॉकेट मनी। तो हमने एक पेपर पे खुद ही बना लिया। एक दिन क्लास में बैठे और कोई भी नहीं था, एज यूजुअली हम खाली क्लास में बैठते थे, दरवाजे वरवाजे बंद किए और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ और दे गॉट बोर्ड एंड उसको फेंका, अपने अपने लग गए काम पे। कहते जी हम लोग जो हैं वो चले गए, अपना दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगले दिन ये कहते हैं जी हम वहां गए और हमने मूवी एज यूजुअल खिड़कियां दरवाजे बंद की ताकि कोई देख ना ले हमें, और हम वहां पे मोबाइल पे मूवी लगाई और बैठ गए जी, हेडफोन एक इधर एक इधर। तो बराबर में करीबी जो खिड़की पे पर्दा डाला हुआ था वो ऐसे फड़फड़ाने लगा, हिलने लगा, जैसे कि बिल्कुल कोई आंधी तूफान वाली हवा आ गई हो, और वो बिल्कुल हिलना शुरू हो गया। पहले तो इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि कमरे में एसी हमने चलाया हुआ है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, फैन बंद है, तो ये कैसे मतलब हिल रहा है। तो इनको डर लगने लगा। अब इन्होंने सोचा कि इसको हम इग्नोर करते हैं, तो इनके ऊपर एक बिल्कुल खौफ तारी होने लगा और वो कमरा कुछ अजीब सा होने लगा। एक वहां एक समझ ले अंधेरी, दिन में अंधेरी सी कैफियत आने लगी और इनको सफिकेशन होने लगी। अब जब इन्होंने अपनी दोस्त को हिलाने की कोशिश के लिए ये मतलब मूव करने लगी, जो बिल्कुल बराबर में बैठी है, तो ये कहती हैं ऐसा हाल हो गया कि मैं महसूस नहीं कर पा रही कि मेरी कोई टांगे हैं। हिल के उसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, और गालिबन उसकी भी यही कंडीशन कि वो बिल्कुल फ्रीज हो गए। तो इतना मुश्किल हो गया कि हमसे बोला नहीं जा रहा, मैं उससे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, और डर के मारे हालत बुरी, और ऐसा महसूस हो रहा है कि इधर कोई आ गया है, कि कोई आया जी, कुछ ढूंढती हुई आई उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। कहती है दरवाज़ा खुला तो ऐसा लगा कि कुछ जो भी था वो पिछड़ गया और ये एकदम से आज़ाद हो गए। तो ये उठ के भागे वहां से, बिल्कुल मतलब सोचे बगैर वहां से निकले, और बाहर निकल के एक दूसरे से बात करने की कोशिश की कि कोई मतलब ये हुआ क्या हमारे साथ, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। इनकी अगली क्लास जो हुई, वो जिस टीचर के साथ हुई उनसे उनसे बातचीतें अच्छी थी, तो उन्होंने उनको जाके क्लास के बाद ये पूरी कहानी बता दी कि हमने ऐसा ऐसा किया था, हमारे साथ ये हुआ। और शदीद गुस्से में वो आ गए और उन्होंने इनको बातें बातें सुनाई, और फिर एक स्टोरी सुनाई कि कुछ अरसे पहले एक फंक्शन था, उसके लिए डेकोरेशन वगैरह करनी थी, तो कुछ पीएन जो थे वो उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम स्कूल में रुक जाएंगे, कर लेंगे, लाइटें शाइटें लगाना ये सब कुछ कर लेंगे। तो एक उनमें से था जो अपना काम करने के बाद इसी क्लासरूम में आके लेटा सोने के लिए। तो अब वो सोने की कोशिश करे तो कोई उसको जगा दे, कोई उसको आवाज दे, कोई जोर से हिलाए, मतलब वो सोने की कोशिश करे, जब आंख लगे उसे कुछ ना कुछ करके उठा दे, और वो उसको ऐसा लगे कि ये कोई दूसरा पियन उसके साथ तफरी कर रहा है, मजाक कर रहा है। आखिरकार वो गुस्से में उठ के उस कमरे से निकला और उसने लोगों को बातें सुनाने शुरू की, तो पता चला कि भाई वो तो उधर तक आए ही नहीं थे और वो अपने काम में लगे हुए थे नीचे ही। तो उसके बाद से ये बात पक्की हो गई कि इस कमरे में या इस क्लास में कुछ है। अब अजीब हरकतें शुरू हो गई उस दिन के बाद से। इनकी दोस्त जो है वो उनको घोड़ों की आवाजें, जो रोने की जैसे घोड़े की आवाज होती है, वाइनिंग जैसी साउंड होती है, वो आने लग गई, जबकि अब दूर दूर तक उधर कुछ ना हो। और
जब ये ट्यूशन पढ़ने जाते थे अपनी एकेडमी, और कहते थे जब ये दोनों क्लास में अगर अकेली जल्दी आ गई और अकेली बैठी हैं, सब लोग चले गए, अकेली बैठी हैं, तो फिर एक वो सफोकेशन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती थी, जब तक कि कोई और ना उस कमरे में आ जाए। हम शदीद डर चुके थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि इनके कमरे में एक ड्रेसिंग रूम बना हुआ है इनका, क्योंकि बेसिकली छोटा सा कोना बना है जिसके आगे पर्दा डाला हुआ है। तो ये जब आपके कमरे में ऐसी जगह होती है तो आप हर दफा पर्दे हटा के नहीं जाते, कभी कभार आप पर्दे के थ्रू भी चले जाते हो। तो ये लिटरली जा रही थी ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो ये एक बाकायदा किसी से बकायदा टकरा गई। ये टकरा के मतलब किसी ने फौरन पर्दा हटाया कि कौन खड़ा है, तो वहां कोई नहीं था। तो इनको कंफर्म हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है, अब घर में भी मेरे साथ कुछ शुरू हो चुका है। खैर, ये कहती हैं कि इस तरह की चीजें होती नहीं हमारे साथ, लेकिन फॉर सम रीजन खुद ही खत्म हो गई, एंड दे थैंकफुल एंड probably never going to do that again. So thank you very much for sharing that story, and I hope things are better now and you've learned your lesson. So if something new has happened, to please let us know. बाकी मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हमारे दोस्त इस्माइल साहब की। जब मैंने ये रखा है तो मैं पी भी लूँ। अब ये कहते हैं कि ये अपनी एक कज़न के बारे में लिखते हैं, जो कि बेसिकली सादकाबाद रावलपिंडी से हैं, और वो इनसे 2-3 साल छोटी हैं, और वो एक स्पेसिफिक घर की बात कर रही हैं जो कि उनका था, जो कि बिक गया। ये सबसे छोटी बेटी हैं अपने क्या कहते हैं वालदैन की, क्योंकि इनकी जो वालिद की जो फर्स्ट वाइफ थी उनसे उनके 5 बच्चे थे, और ये छठी हैं क्योंकि उनकी वाइफ के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो बाकियों के मुकाबले में ये बहुत छोटी थी, और उस घर में इनके साथ बड़े अजीबो गरीब वाक़ये होते रहते थे। कहती हैं कि उस घर में अक्सर छत पे किसी की चलने की आवाज़ें आती थी, और जब चेक करते थे वहाँ कुछ नहीं निकलता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये बैठी होती थी और एक 8 से 9 फुट लंबा साया इनकी तरफ भागता आता था और गायब हो जाता था इनके पास आते ही। अब ये कहती हैं कि ये सिलसिले तो ठीक थे, लेकिन एक दिन ये स्कूल से वापस आई तो ये किचन में गई, यहाँ उनकी वालदा खड़ी थी और उनसे इन्हें बात करने की कोशिश की। वो अपने काम में मसरूफ़ थी, उनको बिल्कुल जवाब नहीं दिया। तो ये वहाँ से निकली, अपने कमरे में जाके कपड़े बदलने के लिए देखा कि लिविंग रूम में या कहीं और इनकी वालदा वहाँ कुछ कर रही, तो शौक में चली गई कि पीछे भी हुई आगे भी हुई। तो जब पलट के किचन में देखा तो किचन में कोई नहीं था। तो ये हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है। और लाइट वगैरह किचन की ऑन थी, लेकिन किचन में कोई था नहीं। अब इस तरह के छोटे मोटे सिलसिले चलते थे। अब ये बताती हैं कि समर्स में, खासकर गर्मियों की, वैसे दरवाजे खुले होते थे वेंटिलेशन के लिए, तो ये अपनी बहनों के साथ सोती थी। तो इसी तरीके से इनके जो लिविंग रूम था उसमें एक गैलरी थी जो कि छत को जाती थी, और इनकी भी एक कमरे की गैलरी बनी हुई थी जिसमें मतलब बार्स लगे हुए थे, और बस एक बैल्कनी थी। तो वो सब खुला हुआ था ताकि वेंटिलेशन हो, गर्मी कम हो। तो ये अपने कमरे में थे। तो अक्सर होता ये था कि इनके जो बड़े भाई थे उस वक्त 16 साल के, वो आते थे, इनको प्यार करते थे और चले जाते थे, खेलते थे। छोटी बच्ची थी तो उनके साथ खेलते थे, कूदते, थोड़ा सा बहुत मस्ती करते थे और चले जाते थे। एक रोजाना का रूटीन था, रात में सोने से पहले थोड़ा सा हल्ला उल्ला करके। तो रात में इन्हीं देखा कि छत से कोई उतरा, बड़ी मतलब लिविंग रूम वाली बैल्कनी, और उतर के वो जनाब अली लिविंग रूम में आया, और चलता हुआ आया, इनके बेडरूम से होता हुआ गैलरी में चला गया। अब गैलरी में जाने के बाद उस बंदे का साइज और शेप जो था वो इनके भाई की तरह ही था, लेकिन उसने झुक के उस अंधेरे में इनको देखा और ऊपर गया तो इनको लगा शायद भाई है। तो उसके पीछे ये लोग गए, वो गैलरी में जाके दीवार पे छिपकली की तरह चढ़ गया और उन
सलाखों के बीच में से निकल के ऊपर चला गया। ये इनकी चारों बहनों ने और इन्होंने खुद देखा। कहते हैं उसके बाद फिर घर में एक इशू हुआ कि एक बहन के ऊपर तारी हो गया और उसको पोजेस कर लिया, तो फिर वो घर इवेंचुअली छोड़ दिया। तो ये इनकी स्टोरीज थी। और ख़ास बात एक बताना मैं भूल गया, जब वो नेक्स्ट डे दिन की रोशनी में गैलरी चेक हुई थी, तो जहां जहां वो छिपकली बन के चढ़ा था वहां पे उसके हाथों में निशान भी मौजूद थे। तो जब से इन्होंने वो घर छोड़ा है तो उसके बाद से इनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे बात करते हैं अब्दुल्ला साहब की, जो कि कहते हैं कि ये इनकी खुद का विटनेस दो वाक़ये हैं समसनी कब्रिस्तान की, जहां इनके बेसिकली रास्ते में एक पड़ता था जहाँ पे इनके एक दोस्त रहते थे, उनसे ये अक्सर मिलने जाया करते थे। तो ये जगह लाहौर की है और ये बताते हैं कि एक रात 12 बजे ये दोस्त के घर से वापस आ रहे थे, तो कब्रिस्तान के मेन गेट पे बच्चे खेल रहे थे। तो ये मतलब हैरान, ये अपनी बाइक या गाड़ी पे जा रहे थे, तो इनके आगे से कोई बड़ी स्पीड में एक काली सी रंग की चीज गुजरी। इसके बाद इनको लगा कि वो जो बच्चे बच्चे थे वो एकदम से गायब हो गए। और जनाब देखें आप, गायब होगा और मेरे को कुछ कीड़ा चढ़ गया था। खैर, अब ये कहते हैं कि जी उस जगह का तो एक फीलिंग वैसे ही ख़राब थी और सिचुएशन जो थी काफ़ी टेंस वहाँ रहती थी कि एक रात ये अपने दोस्त के यहीं जा रहे थे, बल्कि दोस्त के यहाँ से वापस आ रहे थे और रात के 2 बज रहे थे। तो कहते जी इस कब्रिस्तान में एक रश लगा हुआ था, लोग वहाँ खड़े थे मोहल्ले के, हत्ता कि पुलिस भी आई हुई थी। तो इन्होंने जब लोगों से पूछा कि क्या तमाशा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई आदमखोर आया हुआ है। कहते क्या मतलब? तो उस वक्त इनको एक फायर वायर की भी आवाज आई, तो पुलिस वाले भागते हुए आए, तो पता ये चला कि भाई कोई आदमी किसी नई कब्र में उतर के मुर्दा खा रहा था और उसको जब रोकने की कोशिश की तो वो हंसने लगा, तो पुलिस वालों ने उस पर डर के मारे गोली चला दी, जिसके ऊपर भी वो हंसने लगा और पुलिस वाले भागे। और कह रहे हैं नेक्स्ट डे जब उस जगह विजिट हुआ, वहां ऐसा कुछ शवाहिद नहीं मिले और वो कब्र जो जिसमें घुसा हुआ था वो खाली मिली। और पता ये चला कि जो जिनका था वहां पे दफन, उन्होंने दोबारा तदफीन फजर के टाइम पे करा दी। तो दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री कि वो हो क्या रहा था उस रात। तो थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और क्या आप ये कहते हैं कि उस रास्ते को कुछ भी हो जाए अवॉइड ही करते हैं और वहां नहीं जाते? तो आगे बात करते हैं जनाब, और बात करते हैं जी हमारे दोस्त फिरोज साहब की, जो कि इंडिया से लिखते हैं और बताते हैं कि कुछ सालों पहले इनके अब्बा को एक डील में 2 मंजिला घर मिला, जो कि मतलब इनके स्टेटस के हिसाब से भी मतलब काफ़ी बड़ा था। और उसकी वजह से इनको एक इंडिपेंडेंट रूम मिल गया था एक यंग एज में, जो कि एक बड़ी बात थी। इनके अपने स्कूल में कोई भी इनका दोस्त ऐसा नहीं था जिसका इंडिपेंडेंट बेडरूम हो, और ये बड़े शौक से वहाँ पे सोया करते थे। तो अजीब सी बात ये थी कि उस जाने के जो रास्ता था उसकी सीढ़ियाँ वो बाहर से बनी हुई थी, यानी कि ग्राउंड से आप निकल के ऊपर जाते थे, फिर खुले आसमान के नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी फर्स्ट फ्लोर। तो कहते हैं जी वो हमारी एक जागीर थी बनी हुई थी और बड़ा मजा आता था।
लेकिन कुछ दिन तक की बात थी। उसके बाद कहते हैं कुछ मामला अजीब हो गया। जब रात में मैं सीढ़ी चढ़ के जाऊं ऊपर तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ कोई है और मुझे डर बहुत लगने लगा। अब शुरू-शुरू में तो बस यही डर लगता था कि कोई साथ चल रहा है और मैं देखता भी नहीं था और मैं चला जाता था। उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि मैं डरने लगा देखने से भी, या उस तरफ देखूं भी। और मेरे अलावा किसी को ये फीलिंग नहीं आती थी ये कोई है। यार फिर एक रात ऐसी आई जब ये सोते में से जागे और इनको बाथरूम जाना था और ये वॉशरूम में गए तो उन्होंने वहां पे एक आदमी को देखा। वो आदमी एक डार्क शेप का था और उसकी आंखें बड़ी क्लियरली विजिबल थी और ऐसी थी जैसे कि आपने पीछे की तरफ आंखें घुमाई तो सफेद। मैं उसको देख के बिल्कुल सकते में शौक में चला गया। इतना खौफ, मतलब सोच सकते हैं जब दरवाजा खुल के बाथरूम में एंटर हुआ सामने एक चीज खड़ी हुई है कि मैं शौक में चला गया। फिर थोड़ी देर में देखते ही देखते वो थोड़ा सा हवा में उठना शुरू हो गया, फ्लोट करने लगा। अब ये कहते हैं जनाब कि फ्लोट करते करते मैंने नोटिस किया कि उसके सर पे कुछ सींग जैसी वो ब्लैक शेप में चीजें बनी हुई हैं और उसी के साथ ही उसकी आंखें जो है वो अब लाल खून की तरह हो गई है और उनमें से हल्की सी ग्लोइंग इफेक्ट आने लगा और एक काले शेप में सिर्फ आंखें उसकी बड़ी क्लियर हो गई और वो कुछ बोलने लगा जो कि मुझे समझ में ना आए कौन सी जबान है और क्या बोल रहा है। जब मैंने हिलने की कोशिश की तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और उसने कहा कि ये हमारा घर है और जाओ तुम यहां से। कहते हैं जी उसके बाद मैंने उसको उसका हाथ छुड़ाया और भागा मैं नीचे और सीधा जाके अब्बा के कमरे में जाके गिरा और बेहोश हो गया। और एक दिन के बाद जब मैं होश में आया तो मतलब डिफरेंट बातें चलनी थी। मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ रात में क्या हुआ और जहां उसने मुझे पकड़ा था वहां नील पड़ा हुआ था। लेकिन लोगों ने कहा कि ये मतलब बेवकूफ़ की बातें और किसी ने इनकी बात पे एतबार नहीं किया। जब ये बेहतर हुए तो ये ऊपर जाने से डर रहे थे तो इनके अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारता हूँ, ऊपर चलो। और ये इनको लेके इनके ही बेडरूम में चले गए रात में और सब सुकून में रात गुजर रही थी। ये कहते हैं कि एकदम से इन दोनों की सात आंख खुली और एक आवाज आने लगी जो एक अलग जबान में बात कर रही जो हम नहीं जानते थे क्या है। और उसके बाद दरवाजे पे 6 दफा किसी ने खटखटाया। ये खटखटाने के बाद अब्बा उठ गए देखने के लिए कौन है दरवाजे पे और ये उनसे कहते रहे कि ये ना करें, लेकिन हुआ कुछ नहीं फायदा। उन्होंने दरवाजा खोला और ऐसी हवा अंदर आई कि इनके अब्बा नीचे जमीन पे गिर गए। हम कह रहे हैं ये जब जमीन पे गिरे तो मैं तो बिल्कुल डर चुका था और वो जल्दी से उठे और मेरा हाथ पकड़ के लेके मुझे नीचे भागे। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी और अगले दिन जब मौलवी को हम लेके आए उस कमरे में तो उसने कुछ चीजें छांटना शुरू की तो जो इनका क्लोजेट था उसमें एक जानवर की खोपड़ी मिली जिसके ऊपर मतलब खून जमा हुआ था और बाल बाल भी लगे हुए थे और कुछ सिलसिला था। तो उसने ये सब देखने के बाद इनको नीचे लेके गया और कहा कि जो इस घर में पहले रहता था उस कमरे में काला जादू कर रहा था और अब उसके इस्तेमाल की चीजें हैं जो वो खराब जिन्नात थे और चीजें थी वो यहाँ रहती हैं। तो बेहतर ये आप छोड़ दें इस घर को, क्योंकि अभी तो वो डरा रहे हैं, कल को जान भी ले सकते हैं। तो कहते हैं इन्हीं ने वो जगह लॉस पे छोड़ी और मामला उसके बाद खत्म हो। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अक्सर बार्गेन हाउसेज में ये होते हैं शो।
तो आगे बात करते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त की, जो कि बताना नहीं चाह रहे कि वो इंडिया से कहाँ से उनका ताल्लुक है और उनका नाम क्या है और सिलसिला मतलब है क्या। तो ये बताते हैं कि ये नौकरी किया करते थे एक रेस्टोरेंट में, जो कि 24 घंटे चलता था और बड़ी वेल्दियर साइड ये था। अच्छी जगह थी, तो इन काफ़ी परेशानी भी थी इनको पैसों की, तो इनको जॉब मिली तो इन्होंने फौरन पकड़ ली। शिफ्ट बेस काम था, कभी दिन कभी रात की शिफ्ट, लेकिन इनको कोई इशू नहीं था। अब ये कहते हैं कि जी उसका सिस्टम ऐसा था कि सामने जो बिल्कुल एंट्रेंस पे जो था एक लॉबी एरिया था गेस्ट का, जहाँ बैठते थे खाते थे, फिर पीछे थोड़ा सा किचन था, फिर स्टोर था और इस तरह की एक जगह थी, एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था। तो कहते ही ये हैं कि जब मैंने शुरू की थी तो जब भी रात की शिफ्ट मेरी लगती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा एक डर लगता था, रोंगटे खड़े होते थे और एक ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मैं किसी हॉरर मूवी के अंदर हूँ। तो मैंने वहाँ पे कुछ ही अरसा गुजारा था और बहुत कम नाइट शिफ्टिंग की थी, लेकिन जो भी की थी वो बड़ा अजीब सी ही गुजरी थी। और बात ये थी कि मैं जो वहाँ फील कर रहा था वो थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल था, क्योंकि नौकरी की किल्लत थी और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं चाहता नहीं था कि मेरा मजाक बने या उस कंपनी में इश्यूज हो। तो बात फिर ऐसे बढ़ी कि इनकी एक दफ़ा शिफ्ट लगी, तो ये जो थे ये अपने मतलब किसी एक दो बंदे थे, तो एक काउंटर पे था लॉबी एरिया में और ये पीछे अपना काम कर रहे थे। तो इन्हें महसूस हुआ कि कोई भागा है। अब इन्होंने नोटिस नहीं किया, इन्हें बोला ये हो सकता है इनके जो दोस्त हैं वो वॉशरूम की तरफ गए हुए हैं इमरजेंसी में, तो घास नहीं डाली। उसके बाद फिर वो लड़का आया, उसने बोला कि मुझे ज़रा घर पे काम है, और जनरली सुबह के टाइम पे ये जब देखते थे कुछ भी नहीं है तो ये बंद करते थे स्टोर पे, और 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट आती थी और ये चले जाते थे। तो उसने कहा ठीक है भाई, बंद करने का टाइम वैसे ही हो रहा है, ये 2 घंटे अपनी ये स्टॉक रिपोर्टिंग और इस तरह की बिल वगैरह और ये सारा कुछ करेंगे और बर्तन वगैरह धोएंगे और इस तरह के काम करेंगे और चले जाएंगे। तो उसको इन्होंने जाने दिया। अब ये कहते हैं कि जी मैं बर्तन धो रहा था, तो मेरे पास से कोई भाग के गया और सामने स्टोर में चला गया। अब ऐसा था कि बाकायदा एक 3D शेप था वो जो भाग के गया था, लेकिन ये अपने आप को कन्विंस कर रहे थे कि शायद वही लड़का वापस आया, कुछ भूल गया है, तो आवाज देने लगे कि भाई क्या भूल गए इस दफा। लेकिन कोई जवाब नहीं। ये स्टोर रूम में गए, देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वापस आके खड़े हो गए और अब सोचने लगे कि कोई गाड़ी वाड़ी गुजरी होगी, तो फ्रंट पे शीशे लगे हुए सारे, तो लाइट पड़ी होगी, तो अंदर जो है वो लाइट ऐसे करके मूव की होगी, तो मुझे लगा कि शायद कोई भागा है। तो अब कह रहे हैं जी मैं बर्तन धोते धोते मुझे खौफ की फीलिंग आने लगी, बहुत शदीद किस्म की। लेकिन मेरे पास एक और काम था कि मुझे स्टॉक रिपोर्ट बनाने की, मतलब कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या रह गया, वो ऑफिस में बना के रख के जानी थी अगले मैनेजर के आने से पहले या शिफ्ट शुरू होने से पहले। तो मैंने बर्तन छोड़े, भाग के जाके मैं उस छोटे से ऑफिस में घुस गया, दरवाज़ा बंद करके वो पेपर वर्क करने लगी। कहते जी सीसीटीवी वहाँ लगे हुए थे और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी और सब चल रहा था, मैं उसमें देखने लगा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, और अंधेरे के अलावा कुछ वीडियोस में आ नहीं रहा था। तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि बस ये कुछ नहीं था, लाइटिंग थी, और बस ये काम करके सुबह हुई थी ये भाग गए।
अब जो इनके साथ हुआ सिलसिला, ये उससे काफ़ी परेशान थे, ये मेरे साथ हुआ क्या है। और उसके बाद इन्हें नोट किया कि कभी कभी रात की शिफ्ट में जब ये होते थे तो ये कभी मसाले की पानी पी रहे हैं, इन्होंने गिलास सामने रखा, काम किया तो गिलास के लिए हाथ बढ़ाया तो गिलास आगे जा चुका है। इस तरह की छोटी मोटी इनकन्वीनियंट हरकतें होती रहती थी इनके साथ। तो एक तो आदत तो हो गई थी, लेकिन क्योंकि बहुत ही लो लेवल की तरीके की चीज थी तो ये डरे नहीं। इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन कोई मैनेजर साहबा और के साथ ये रात की शिफ्ट में थे, और वो थोड़ी मतलब उनसे पहली दफा इंटरेक्शन था तो बातचीत चल रही थी, तो इस बात का जिक्र निकल आया। तो उन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय थे इन्हीं की तरह, यंग, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी स्टोर रूम के अंदर। और वो बहुत मतलब करीब था लड़का वो इनके इन साहिबा की, और उनको बड़ा आज तक बहुत अफसोस है, इसलिए वो कोशिश करती हैं कि इस जगह से कोशिश कर रही हैं कि ट्रांसफर ले लें। अब ये सुनने के बाद ये शौक में चला गया, और जब मजीद उसने एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ तो अक्सर कुछ ना कुछ होता है, तो बात से बात निकली और काफ़ी सिमिलैरिटीज उनकी और वो जो लड़का जा चुका है उसकी निकली कि वो भी बेचारा बहुत एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, और इस तरह का सिलसिला था, घर सपोर्ट कर रहा था, गांव पैसे बेचता था वगैरह वगैरह। तो उनकी एक इस बहाने एक बड़ी अच्छी दोस्ती शुरू हुई, और फिर ये दिन में साथ काम करने लगे वगैरह वगैरह। तो एक फीलिंग वो समझ गए कि ये खातून कुछ एम्प्लॉय होने के नाते नहीं, कुछ ज़्यादा ही उस लड़के को मिस करती हैं। तो ये भी परेशान थे, क्योंकि इनके साथ जो था छोटी मोटी हरकतें हो ही रही थी, ये चाबियां इधर से गायब होकर उधर निकल आए इस तरह। तो ये बात कर रहे थे तो फिर एक सिलसिला निकला कि शायद वो लड़की की अ, आत्मा जो है, इन देयर टर्म्स, वो अभी भी यहीं है। और क्योंकि ये लड़का नया आया है तो उसको अपनी प्रेजेंस, और क्योंकि बहुत सिमिलर है उस जैसा, तो अपनी प्रेजेंस बता रहा है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया उन खातून को कि क्यों ना हम एक वीजी बोर्ड करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मसला है, वो क्यों आज तक यहाँ है। तो वो खातून भी काफ़ी सीरियस हो गई इस बारे में, और उन्होंने कहा कि जी हम करते हैं, नेक्स्ट हमारी नाइट शिफ्ट जो होगी वो मैं इस तरह करती हूँ कि शिफ्ट तुम्हारी अपने साथ लगाती हूँ, और उस रात सिर्फ हम मैं और तुम ही होंगे यहाँ पे। तो ये तय होता है कि ये दोनों लोग उस रेस्टोरेंट में रात को गुजारेंगे, और जनरली 3 बजे के बाद इनके यहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ। तो नाश्ते वाले भी आने लगते हैं 6 बजे के बाद, 6 बजे से शुरू होते हैं। तो एक आध घंटा तो ये बंद करके अपना इन्वेंट्री और सब कुछ करते हैं, और नेक्स्ट शिफ्ट को हैंड ओवर करने के लिए तो इनके पास इतना टाइम होगा कि ये काम कर लेंगे। अब ये कहते हैं कि स्टोर रूम में हमने कैंडल्स जो हैं वो मोमबत्तियां लगाई, और वो बोर्ड ये लेके आए थे कहीं से खरीद के, वो डाला और वो अमल शुरू किया बुलाने का। तो जैसे ही इन्होंने किसी को बुलाया कि जो भी यहाँ है वो अपना वो करे, तो एक ठंडी ठंडी सी मतलब एक ठंडक सी फैल गई, और कहते हैं कि इनके एतराफ में कुछ मूवमेंट महसूस होने लगी। तो इन्होंने जब इधर उधर देखा तो छोटे छोटे मतलब लिटरली छोटे छोटे आदमी जिनकी शक्लें जली हुई सी हैं, वो तेज तेज भाग रहे थे, और इन्होंने जब उनको नोटिस किया तो उन्होंने इनकी तरफ इशारा करके या किसी इनके जनरल डायरेक्शन की तरफ इशारा करके चिल्लाना शुरू किया, और ये वहां डर के मारे वहां से भागे।
काम ये कर चुके थे सब कुछ, तो इन्होंने स्टोर बंद किया और बाहर निकल गए और दूसरी शिफ्ट का इंतजार किया, चाबियां पकड़ी और वहां से निकल गए। यानी वो रात वो गुजर गया, टाइम गुजरा और इनकी आपस में बातचीत उसके बाद कोई खास रही नहीं। और वही बात हुई कि ये ट्रांसफर वैसे ही चाहती थी वहां से, ये अलहदा हो गई और ये अलहदा हो गए। अब ये साहब कहते हैं कि मैं वैसे ही एक प्रॉब्लम में था, फाइनेंशियल तनख्वाह पे जिंदगी चल रही थी, कि मैं सोचने लगा कि क्योंकि होना ये शुरू हुआ कि उस दिन के बाद से ये कोशिश करते थे कि दिन में ही इनकी नौकरी मतलब वहाँ शिफ्ट लगे। लेकिन दिन में भी ऐसा होता था कि जब कभी पीछे की तरफ जाते तो इनको स्टोर खुला मिलता, अंदर अंधेरा होता, क्योंकि इस तरह की होता है ना, वो सनलाइट को अवॉइड करने वाली जगह, ठंडी जगह होती है चीजें रखने के लिए, तो वो दरवाजा खुला हुआ होता और अंदर अंधेरे में एक शेप नजर इनको आता जो कि चौखट से बिल्कुल पीछे हटके, जैसे ही चौखट से चिपक के यूं करके इनको देख रहा हो। अब वो शेप तो नजर समझ में आया था कि कोई आदमी है, औरत या कोई चीज खड़ी हुई है, लेकिन शक्ल सूरत नजर ना आए। लेकिन जब ये वहां से गुजरे, इनको दरवाजा खुला मिलता और अंधेरे में इनको कोई देखता हुआ मिलता। तो ये अब लिटरली परेशान होना शुरू हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने आप को वो कर रहे थे, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ कोविड आ चुका था और ज़्यादातर स्टाफ जो था वो सर्विंग बंद हो चुकी थी और डिलीवरी के ऊपर काम चल रहा था, तो बस किचन के लिए ही खुल रहा था मामला। और इस तरह काम चल रहा था, तो बहुत ही कम लोगों से अब काम हो रहा था। और ज़्यादातर ऐसा हो रहा था कि जब ये वहाँ होती थी शाम वाम में, तो अंधेरे में अजीब इनको महसूस होता था चीज़ें। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये वहाँ मौजूद थे, तो ये कुछ काम कर रहे थे पीछे, तो इनको उस औरत की आवाज़ आई जो मैनेजर थी स्टोर के अंदर से कि ज़रा इधर आना। ये भूल गए इस बात को कि वो तो इनके साथ नहीं है, जो स्टोर में चले गए। वहां देखा कोई नहीं है, बाहर निकले तो फिर आवाज आई। ये पलट के फौरन से लाइट ऑन की, लेकिन वो एज यूजुअल डब्बे वगैरह रखे हुए हैं बाकी खाली। तो ये बंद करके, दरवाजा बंद करके आए और इन्होंने सोचा कि इस वक्त कोविड है, काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, हमारी सैलरीज भी थोड़ी मतलब मुश्किल से दी जा रही हैं हमको, और बहुत सारों की कम भी हो गई, और मैं ऑलरेडी कोई ऐसा चीज नहीं चाहता कि जिसकी वजह से कोई वजह बने और मुझे फारिग हो जाऊं। तो ये अपने काम में लग गए। तो ये जहां बैठे हुए काम कर रहे थे, उधर किसी ने आके इनकी टेबल पे नॉक किया। ये पलटे तो कोई नहीं था। ये हिम्मत की और बाकी स्टाफ जो आगे पीछे था दूसरे एरियाज में, उनके पास जाके करने लगे और दिन काट लिया। नेक्स्ट डे जब इनके साथ ये सिलसिला फिर हुआ कि इनको आवाजें आई, बुला रहा है कोई स्टोर के अंदर, इनके ऊपर नॉक कर रहा है, इनकी टेंशन, वो इनको देख रहा है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सिचुएशन वैसी बहुत एजी चल रही थी कोविड की। तो इन्होंने साहिबा को फोन किया कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब उनसे बात की तो पता चला कि वो इनसे ज्यादा परेशानी में है, और बताती हैं कि मेरे साथ जो नई ब्रांच है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जब घर जाती हूँ तो घर के अंदर मुझे वो कभी कभी रात में मेरी जब आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि वो लड़का जो कि इनके अंडर था पहले, जिसने खुदकुशी की थी, पंखे से फंदा डाल के वो लटका हुआ। और ये फिर आंख बंद करके अपने होली स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं, फिर खोलती हैं तो वो नहीं होता, और
अब ये हाल हो चुका है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये हाल हो चुका है कि ये अब वहां से जाना चाहती हैं। अब ये बस हो सकता है नौकरी छोड़ के जहां से ये गांव से आई हैं वापस चली। ये दोनों फिर बातचीत करते हैं तो पता ये चलता है कि जो ये पूरा वीजी बोर्ड का सेटअप होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि ये वापसी भी भेजना होता है कि भाई आप जाएं यहाँ से। तो वो ना करने की वजह से हो सकता है कि वो साहब जो है वो इनको तंग कर रहे हैं। अब ये जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि शायद इनका उस आदमी के साथ कुछ ज्यादा कोर्डियल रिलेशंस थे, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हैं उस आदमी को लेके। तो वो इनको पुश करती हैं कि हमने जब उसको बुला लिया है तो हम उसको वापस भी भेजना है, तो हमें ये दोबारा अमल करना पड़ेगा। तो तय ये होता है कि एक रात ये शिफ्ट इनकी लगनी होती है। तो उस दिन ये इनको कहते हैं कि मैं जो मेरा कॉलीग होगा उससे बात कर लूंगा कि उसे अगर कोई काम है तो वो चला जाए जल्दी, फिर आप आ जाइएगा और ये हम करके दोबारा उसको ख़त्म करते हैं सिलसिले को, उससे पहले कि हम नफ्सियाती मरीज बन जाएं या कुछ और हो जाए। तो वो साहिबा जो हैं इनके पास वहाँ आती हैं और ये लोग फिर स्टोर में ये अमल शुरू करते हैं। कहते हैं जी, जैसे ये पूछते हैं सवाल कि यहाँ कोई है, तो फौरन से जवाब आता है जी। फिर ये पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, बेसिकली सॉरी, ये पूछते हैं कि तुम कुछ चाहते हो हमसे, तो वो कहता है जी हाँ। के बाद ये धड़ दिल्ले से पूछती हैं उस लड़के का नाम लेके कि क्या कहते हैं, मिसाल है कि रंजीत नाम है उसका, कि रंजीत तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। तो आगे से कुछ जवाब नहीं आता। तो इमोशनली दोबारा पूछती हैं। वो लड़का ऐसे ही पूछता है कि क्या तुम रंजीत हो, तो कोई जवाब नहीं आता। तो फिर दोबारा पूछने पे उसका जवाब आता है नहीं। इस पे ये दोनों परेशान हो जाते हैं। तो ये उसको कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, जिसके जवाब में वो कहते हैं ऐसे नहीं। ये फिर वो उसको फोर्स करते हैं कि तुम जाओ, वो कहता है नहीं, और ये वहां से भागते हैं। अब ये होने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, और वो अपना अलग, ये अपना अलग, अजीब हालात। तो लड़का जो है वो एक पंडित को अप्रोच करता है, उसको पूरा माजरा बताता है, फिर वो उनको भी बुलाता है और ये दोनों जब सामने बैठ के उसको पूरा अपनी अपनी कहानी बताते हैं, तो वो ये कहता है कि हमने, हमारे साथ ऐसे छोटी मोटी हो रही थी चीजें, तो हमने सोचा कि शायद वो है और कुछ बात करना चाहता है, तो हमने ये अमल किया। तो वो पंडित बताता है इनको कि पहले तो आपने ये गलती की कि आपने ये अमल किया। दूसरी गलती ये है कि जहां तक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जिसको आप जिससे बात करना चाह रहे थे वहां ऐसा कोई नहीं है, वहां कुछ और था जो शरारती थे लेकिन किसी के लिए नुकसानदेह नहीं थे। आपने ये अमल करके किसी और को बुला लिया है। तो कहते हैं जी कि अब क्या करना है। कहते हैं हमको उससे बात करनी होगी, वो चाहता क्या था कि वो वहां से जाए, क्योंकि वो उस जगह से नहीं है, वो आप लोगों पे है और आप लोगों के साथ है। तो जनाब पंडित साहब जो हैं फिर वो कुछ अमल वगैरह करते हैं और आगे मतलब सिलसिला निकलता है। और एक हाजिर हो मतलब वो करते हैं एक अपने ही किसी स्टूडेंट क्या है उस पे, तो वो बात उससे करने लगते हैं।
तो वो पूछते हैं कि भाई तुम इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? तो वो जवाब देता है इन्हीं ने मुझे खुद बुलाया है। तो जब मुझसे पूछा जाता है अच्छा तुम चाहते क्या हो, तो बोलता है इन दोनों में से एक, कोई भी। ये सुन के दोनों डर जाते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई कुछ और ले लो, ये कर लो। वो बहरहाल जिद करता है और वो हंसते हुए चला जाता है। अब ये शदीद परेशानी में आते हैं। कोविड के दिन हैं, लॉकडाउन्स भी हैं और बड़े मसले चल रहे हैं। तो वो कहते हैं पंडित साहब कि कुछ दिन मुझे दें तो मैं कुछ हल निकालता हूँ। तो ये दोनों अपने अपने सेपरेट उसमें चले जाते हैं। अब खातून तो नौकरी पे जाती हैं, लेकिन लड़का कहता है मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मैं घर में अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहता था, तो मैं उन्हीं के बीच रहने लगा और मैंने जो भी बचा हुआ था उसी पे गुजारा करने लगा कि 2-4 दिन छुट्टी करके इस मामले का जब तक हल नहीं होता मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब जनाब अली ये कहते हैं कि एक रोज मुझे फोन आया कि मैंने मामले का हल निकाल लिया है, पंडित बताते हैं फोन करके, और मैंने कुछ चीजें जमा की हैं जो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, बकरा वगैरह ये वो, तो आप फला फला लोकेशन पे फला मंदिर पे फौरन पहुंचे। अब ये जब घर से बाहर अपने निकलते हैं फ्लैट से या जो भी था वो, तो उससे बाहर निकलते ही ये देखते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो सामने इनके एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, 10 साल 12 साल का होगा, और शदीद एक गंदे मतलब कपड़े उसने पहने हुए हैं। और वो इनको कहता है कि पंडित साहब ने मुझे भेजा है आपके पास और आप मेरे साथ चलें। उन्होंने कहा है कि XYZ जगह पे चलना है और वहां पे चल के हम ये अमल करेंगे। अब इत्तेफाक होता है कि 5-10 मिनट पहले उसकी फॉल आई होती है और ये बच्चा इनके सामने खड़ा होता है, तो ये उसको दोबारा फोन मिलाते हैं कि क्या आपने किसी को भेजा है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आपको फोन किया, फिर उन खातून को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। तो ये सामने देखते हैं तो ना कोई बच्चा होता है, ना कोई निशान होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये उस तरफ पहुंचते हैं और उन खातून को कॉल करते हुए, लेकिन वो फोन नहीं उठाती हैं, वो उधर पहुंच जाते हैं और फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि अमल क्या है। तो बहरहाल वो खातून को ट्रेस नहीं कर पाते। पंडित कहता है कि हमें अमल शुरू करना है, पहली फुर्सत में वो आए ना आए, ताकि वो जो भी बला है वो फौरन टल जाए। तो ये अमल करने के लिए पहले उसको अपने ही किसी शागिर्द के ऊपर बुलाते हैं, तो वो आता नहीं, बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को तारी किया जाता है। तो वो उसको बताने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये सामान, ये बकरा और ये सब कुछ लाए हैं। तो वो कहता है मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, और ये बोल के वो चला जाता है। वो लड़का फिर इनका शागिर्द ठीक हो जाता है और इसको बुलाते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। अब ये होने के बाद इसको ख्याल आता है उस औरत का, और ये उस औरत के घर जाता है, वहां कोई नहीं मिलता। कहता है शायद वो डर के मारे कहीं और चली गई। उसके बाद ये अगले दिन उससे पूछता है, उन ऑफिस से, उनकी मतलब ब्रांच से दूसरी, उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो औरत गायब हो चुकी होती है, उनको कोई ट्रेस नहीं मिल रहा होता। ये अजूम करते हैं कि शायद वो अपने गांव चली गई है डर के मारे, और उसने इस सब चीज को खत्म कर दिया कि मुझे नहीं करनी नौकरी और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अकेले ये काम नहीं हो सकता, तो मैं छोड़ देती। इत्तेफाक से इनके दफ्तर में बात होती है कि वो खातून एक रातों रात ऐसे गायब हो जाती हैं और वो कभी दोबारा मिली नहीं। तो इनको हैरत होती है कि ये अजूम कर रहे होते हैं कि शायद वो रिजाइन करके जा चुकी है। तो ये उसके घर के पास से गुजर रहे होते हैं, तो ये वहां जाते हैं तो वहां कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो चौकीदार के पास खड़े हो जाते हैं। चौकीदार से जब बात करते हैं उनके बारे में, तो वो
उनको पहचानता है और वो अच्छी उनके बारे में बात करने लगता है कि बहुत अच्छी मैडम थी। होटल से खाना जब लाती थी तो अगर ज़्यादा ले आती थी तो सारा मुझे देती थी, और हमारे तो बड़े मतलब अच्छे ताल्लुकात थे और हमें अच्छा खाना को मिलता था, हम तो बड़े उनसे खुश थे। लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चली गई रातों रात। ये पूछते हैं कि रातों रात का क्या मतलब की बात नहीं है। एक अजीब सी रात को ये उतरती हैं और मुझे कहती हैं जल्दी से टैक्सी बुलाओ, और टैक्सी बुला के बोलती हैं बच्चा यहाँ ही खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ, और उसको टैक्सी में बैठाओ और मैं आती हूँ पीछे से। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। चौकीदार कहता है कि बच्चा तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर मैं सोचा कि शायद मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा, बच्चा कोई ऊपर होगा, उसको लेने वापस गई हैं। ये वापस अपना पर्स लेके आती हैं और ये दरवाजा खोल के टैक्सी में बैठने लगती हैं, तो इशारे ऐसे करती हैं जैसे किसी को साथ बिठा रही हैं, लेकिन नजर तो कोई नहीं आया। मैंने इस बात का सोचा नहीं। उसके बाद ये जो मैडम गई तो कोई वापस नहीं आई। कहते हैं जी कि ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत शौक लगा, और फिर वो बच्चा याद आया जो मुझे बोल रहा था कि मुझे पंडित ने भेजा है। उस दिन ये अपने दफ्तर मतलब होटल गए, रेस्टोरेंट गए, और एज यूजुअल बर्तन वगैरह काम ये अपने कर रहे थे। तो स्टोर से इनको कुछ सामान लाना था, केचप या कुछ, तो ये वहां गए तो इन्हें उनका नेम टैग वहां मिला। ये कहते हैं कि मैं उस दिन के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ चुका था हुआ क्या है और मैंने किस तरीके से ये वक्त गुजारा है मैं जानता हूँ। और ये स्टोरी हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी कहानी का कोई अखबार नहीं करता, और ये बहुत पतले हालत में इन्होंने वक्त गुजारा है। और कोविड के बाद अब जाके कुछ हालात थोड़े से इनके बेहतर हुए हैं फाइनेंशियली, और ये कुछ काम करने लगे हैं। लेकिन अपने दिल की भड़ास उतारने के लिए इन्होंने हमें कहानी भेजी, और कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में इसलिए नहीं बताई क्योंकि उससे फिर पता लग जाता कि कहाँ की बात हो रही है, और ये बताना नहीं चाहते कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और ये किस जगह की बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और दिस वाज सेशन 91। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। तो कीप ट्यूनिंग इन, सब्सक्राइबिंग, राइटिंग, शेयरिंग, और सी यू अगेन वेरी सून। अल्लाह हाफिज।